हेलो दोस्तों, आज की कहानी श्राद्ध। सुनो जी, आज सैर छोड़ो, फटाफट बाजार से दूध ले आओ, परंतु आज 2 लीटर दूध फालतू लेकर आना। बाबूजी का श्राद्ध करना है, गीता ने अपने पति धीरज से कहा। ठीक है, ले आऊँगा, ये कहकर धीरज दूध लेने चला गया। चलो मोनू बेटा, जल्दी करो, आज 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, फटाफट नहा कर आओ, क्योंकि श्राद्ध तुम्हारे हाथ से होगा। ये कहते हुए गीता रसोई में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में व्यस्त हो गई। मम्मा, ये श्राद्ध हम क्यों कर रहे हैं? मोनू ने पूछा। बेटा, श्राद्ध करने से तुम्हारे दादू हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे घर में संपन्नता आएगी, तुम पढ़ाई में होशियार बन अच्छे नंबर लाओगे और हमें हर एक क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। गीता ने खीर में बादाम डालते हुए कहा। बहू, मुझे आधा कप दूध दे दो, दवाई खानी है। तभी सरिता जी ने आवाज़ लगाई। ये भी ना चैन से कोई काम नहीं करने देती, हमेशा इनके आगे पीछे घूमते रहो बस, पता नहीं कब इनसे पीछा छूटेगा। नौकरानी समझा है मुझे तो, झुंझलाते हुए गीता बोले जा रही थी। ये सब सुनकर सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए। आज वो अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। पति के जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी थी। उनकी सहेली ने उन्हें समझाया भी कि वो कुछ तो अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखे, बाद में तो वैसे ही सब कुछ बच्चों का हो ही जाना है। पति का देहांत होने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि बेटा बहू तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। मोनू ही उनका एकमात्र सहारा था। वो थोड़ी देर उनके पास बैठ जाया करता था, जिससे थोड़ी देर के लिए ही सही पर उनका दिल बहल जाता। श्राद्ध के लिए सारा भोजन तैयार करने के बाद गीता बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी। मोनू, मैं ब्राह्मणों को बुलाने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना, ये कहते हुए वो चली गई। मोनू तभी रसोई में गया और सारे व्यंजन एक थाली में डालकर ले आया। उठो दादी जी, खाना खा लो, देखो मैं आज आपके लिए खीर, पूड़ी, सब्जी, लड्डू, जलेबी लाया हूँ, आप जल्दी से खा लो। मोनू ने बहुत ही प्यार से कहा। अरे खीर, एक अरसा हो गया खीर खाए हुए, जुग जुग जियो मेरे बच्चे, सचमुच आज खाना खाने में मज़ा आ गया। सारा खाना खाने के बाद सरिता जी ने जलेबी खाते खाते कहा। तभी गीता आ गई और सरिता जी को जलेबी खाता देख गुस्से में आग बबूला हो गई। मोनू, ये क्या किया तुमने? सारा खाना झूठा कर दिया, अब तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध कैसे करेंगे? गीता ने गुस्से में कहा। मम्मा, मैंने खाना हाथ धोकर निकाला था। और मम्मा, एक बात कहूँ, दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर वो खाना कैसे खा सकते हैं? वो हमें आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। परंतु दादी जी तो जीवित हैं, वो हमें आशीर्वाद दे सकती है ना मम्मा? मोनू ने बहुत ही मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर गीता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मोनू को गले लगाया और सरिता जी से माफ़ी मांगकर उनके चरण स्पर्श किए। पंडितों को तो 2-3 घंटे बाद आना था। गीता ने सारा भोजन लिया और मोनू के साथ वो नज़दीक के वृद्धाश्रम में चली गई। वहाँ पर उसने सारे बुजुर्गों को बहुत श्रद्धा और प्यार से भोजन कराया। सभी बुजुर्गों ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। घर लौटते वक्त गीता के मन में एक सुकून था। वो अपने बेटे को बहुत ही प्यार से निहार रही थी, क्योंकि आज उसी की बदौलत ही तो उसे इस परम सुख की अनुभूति हुई थी। उसने सोच लिया था कि वो अब हमेशा ऐसे ही श्राद्ध किया करेगी, सास को अपनी माँ समझेगी और उनकी पूरी सेवा दिल से करेगी। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये छोटी सी कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।